एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हम लोग क्लास नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ बचती हैं कुछ सॉल्युबल होती हैं और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं। तो उन इम्प्यूरिटीज़ का क्या होता है, आंसर देखते हैं। द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode which is known as anode mud। तो जो soluble impurities होती हैं वो तो solution में चली जाती है और जो insoluble impurities होती हैं वो एनोड के नीचे सेटल हो जाती हैं जिसको एनोड मड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर और गैंग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने किया हुआ है। मिनरल के लिए क्वेश्चन 57, और के लिए क्वेश्चन 58 और गैंग के लिए आप क्वेश्चन 66 रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। अगला क्वेश्चन है नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। ये भी एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट आर गोल्ड और मरकरी। आप चाहे तो सिंबल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगला क्वेश्चन है हाउ द सिल्वर कोरोड वाई। सिल्वर कैसे कोरोड होता है और क्यों होता है। सिल्वर कोरोड बाय बिकमिंग ब्लैक। तो चांदी के जो सामान होते हैं वो ब्लैक काले हो जाते हैं। तो ऐसे कोरोजन होते हैं सिल्वर का आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो जनरली जब हम लोग बर्न करते हैं एयर में या जनरली हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए एयर में सल्फ़र के साथ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के संग रिएक्शन होता है एयर में, लेकिन यहाँ पर एयर में जो सल्फ़र है उसके संग रिएक्शन हुआ है, सिल्फर सल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ है। अगला है हाउ डज कॉपर कोरोड इन द एयर, व्हाट इज़ द सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो सिल्वर जब कोरोड करता है तो वो ब्लैक रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है। कॉपर को देखते हैं। कॉपर कोरोड्स बाय रिएक्टिंग विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिल्वर एयर में सल्फर के संग रिएक्ट करता था और ये जो आपका कॉपर है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट करता है इन द एयर टू लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। तो ब्राउन शाइनी ब्राउन रंग का होता है एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो उसका जो कोरोजन होता है वो ग्रीन कलर का कॉपर हो जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अगला है व्हाट इज रस्ट। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो एयर और मॉइस्ट मतलब वाटर, तो एयर वाटर दोनों होना चाहिए जिसके कारण आयरन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस विच इज नोन एज रस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 आयरन आर्टिकल्स रस्ट व्हेन। रस्ट मतलब जंग। तो आयरन के आर्टिकल्स में जंग कब लगती है, पहला जब एयर प्रेजेंट होता है, दूसरा जब वाटर प्रेजेंट होता है, तीसरा जब दोनों एयर और वाटर प्रेजेंट होते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखते हैं आयरन आर्टिकल्स रस्ट व्हेन बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेम सम मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। तो आयरन में जो रस्ट होता है उसको हम किन मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके कुछ आपको मेथड्स के नाम लिखने हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ मेथड्स। सम मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड of preventing steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। तो जिंक को जब हम लोग कोट कर देते हैं स्टील और आयरन के ऊपर तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो जिंक कोटिंग अगर ब्रेक भी हो जाती है तो फिर भी जो आयरन होता है वो प्रोटेक्ट हो पाता है। तो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, तो अगर ये ब्रेक भी हो जाती है तो फिर भी ये जो नीचे का आयरन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ब्रेक होने के बाद भी जो जिंक है वो जिंक अभी भी रिएक्शन करता रहेगा, क्योंकि वो जिंक है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
तो नीचे का आयरन रिएक्शन नहीं करेगा और नीचे का आयरन प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि जिंक है वो एक तरह से सेक्रीफाइस करेगा खुद को, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के संग। ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा आयरन के संग रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए zinc is more reactive than iron. When the zinc coating is damaged or broken and exposed to moisture and oxygen, the zinc corrodes, ठीक है। तो जिंक क्या होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है आयरन के साथ। जब जिंक कोटिंग डैमेज हो जाती है या ब्रोक हो जाती है, ठीक है, और एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, और मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब उसमें आता है तो आयरन से पहले जिंक ही रिएक्ट कर जाता है उस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ और आयरन को बचा लेता है और वो जिंक कोरोड हो जाता है प्रिफरेंशियली एज कम्पेयर टू आयरन, प्रिवेंटिंग द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। व्हाट इज़ एन एलॉय? तो एलॉय क्या होता है, आप अलग अलग तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे एन एलॉय इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स और अ मेटल और विद अ नॉन मेटल। या फिर आप लिख सकते हैं एन एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एग्जाम्पल में आपके पास ब्रास हो गया, कॉपर और जिंक, या फिर ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर और टिन। अलग अलग एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल पूछा नहीं गया, पर बोर्ड में जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो 2 मार्क्स के लगभग अगर रहे, 1 या 2 मार्क्स के कैसे भी, तो कुछ एग्जाम्पल हमें दे देना चाहिए। व्हाट इज़ स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो व्हेन, अगर आप चाहें तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद निकल, तो जब आयरन को निकल के संग मिक्स किया जाता है, निकल और क्रोमियम के साथ, वी गेट स्टेनलेस स्टील, तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। ये हार्ड होता है और ये रस्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ एन एलॉय फॉर्म्ड? एलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखते हैं। एन एलॉय इज प्रिपेयर फर्स्ट बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, तो जो मेटल्स 2 या मोर मेटल्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी मेटल्स होता है उसको पहले मेल्ट किया जाता है, एंड देन डिजॉल्विंग द अदर मेटल्स इन इट इन डेफिनिट प्रपोर्शंस, ठीक है। तो और फिर एक बार मेल्ट किए जाते हैं तो उसमें फिर डिज़ोल्व किया जाता है बाकी जो मेटल से जो एलॉय बनाएंगे डेफिनिट प्रपोर्शंस में। इट इज़ देन कूल्ड एंड रूम टेम्परेचर, फिर उन्हें कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। व्हाट इज़ एमलगम? एमलगम क्या होता है? इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इन द एलॉय इज़ मरकरी, तो एलॉय में 2 या मोर देन 2 मेटल्स होते हैं, अगर उनमें से कोई एक मेटल्स मरकरी हो गया तो उस पूरे एलॉय को एमलगम कहते हैं। अगला है व्हाट इज़ अ सोल्डर? व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर? सोल्डर क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है, तो देखते हैं। सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड, इसको लीड नहीं हम लोग लेड पढ़ेंगे। लेड और टिन का एलॉय होता है सोल्डर। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जल्दी वो मेल्ट कर जाता है। एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, और वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने में या वेल्डिंग में। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 पूरा होता है। अब क्लास नंबर 6 हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग सिर्फ और क्वेश्चंस करेंगे इसमें। हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा हुआ। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी साइंस 10 NCERT साइंस में आगे बढ़ेंगे।